जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का 8वां अध्याय। सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम त्रिविक्रमाय नमो नमः। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे मुनिवरों, पहले समय में हिमवान नाम का पर्वतों का एक राजा था। वह स्थावर जंगम दोनों रूप धारण किया करता था। बड़े सुंदर अंग वाली उस राजा की एक स्त्री थी जिसका नाम था मेनका। हिमवान वह राजा सभी सिद्धियों से युक्त होने पर भी संतानहीन होने के कारण अत्यंत ही दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह राजा बहुत से व्रत और दानों को भी किया करता था, परंतु फिर भी उसे संतान न हुई। एक दिन की बात है, उस राजा ने मेनका को बुलाकर कहा, अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि धिक्कार है, धिक्कार है, और ऐसा कहकर वह बारंबार प्रलाप करने लगा। वह उससे कहने लगा कि जो स्त्री रक्त और लावण्य से युक्त होने पर भी संतान से हीन हो, वह स्त्री समस्त लोकों में निंदित और निर्भाग्य होती है। और फिर वह बोला, हे सुचिस्मते, तुमको देखकर सदा ही मुझे अधिक समय तक संताप होता रहता है, इसलिए अब से मैं तुम्हारा कभी भी मुख नहीं देखूंगा। पशुओं के समान तुम अपने प्राणों को कैसे धारण करती हो? तब अपने पति के ऐसे कहे हुए वचनों को सुनकर जैसे वायु के आघात से केला और वज्र के आघात से पर्वत गिरता है, ठीक वैसे ही वह मेनका यह सुनकर पृथ्वी पर गिर गई और रोती तथा विलाप करती हुई वह अब भगवान विष्णु की शरण में गई। लक्ष्मी जी की प्रार्थना करने पर और सामने नारद ऋषि को देखकर भगवान विष्णु ने नारद जी को मेनका के पास भेजा। तब नारद जी ने मेनका के पास जाकर मेनका को पर्णाशन व्रत का उपदेश दिया और मेनका से कहा कि ज्येष्ठ तृतीया के आने पर तुम इस व्रत को करो। नारद जी का ऐसा उपदेश पाकर मेनका ने ऐसे पर्वत और गुफा जिसको कि मनुष्यों ने कभी देखा नहीं था, जो कि सिंह और व्याघ्रों से भी युक्त है, वह पतिव्रता मेनका वहां जाकर स्थानों के समान नियम में स्थित हो गई। भोजन, निद्रा और अन्य किसी भी कर्म को न करके वह मेनका सभी कर्मों को उसने त्याग दिया। केवल भगवान विष्णु की गुणमयी और मानसी माया का सदा ही स्मरण करती रही। यह सारा दुष्टर कर्म ज्येष्ठ मास में हुआ। अनायास ऐसे कठिन व्रत के हो जाने पर उस व्रत के पुण्य प्रभाव से जगन्मयी माया वहां प्रकट हो गई। उस माया को देखकर मेनका ने परम भक्ति से उनकी स्तुति की। तब माया ने मेनका को वर मांगने के लिए कहा और उससे कहा कि तुम्हारे इस मासो उपवास व्रत से मैं अत्यधिक प्रसन्न हुई। तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं तुमको जो वस्तु नहीं देने के लायक है वह भी तुम्हें दूंगी। जगदम्बा के ऐसे वचनों को सुनकर मेनका अत्यधिक प्रसन्नता से माता को बोली कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो फिर मेरे आंगन में आप प्रसन्नचित्त होकर रहें। यह सुनकर जगदम्बा कहने लगी कि मेनका, मैं कन्या होकर रहूंगी। ऐसा कहकर फिर कहने लगी देवी कि हे मेनका, तुम्हें एक पुत्र भी होगा। मैं तुमसे तुम्हारे एक हित की बात कहती हूँ, सो तुम मेरी आज्ञा से इस बात का पालन करो। तुमको अनायास ही इस ज्येष्ठ मास के मासों उपवास व्रत का फल मिल गया है। अब तुम अपने घर को जाओ और सदैव इस व्रत को विधि पूर्वक करती रहो। ऐसा कहकर माया अंतर्ध्यान हो गई और मेनका भी अब अपने घर को चली गई। घर जाकर मेनका ने राजा हिमवान से सब समाचार विस्तार पूर्वक कहा और भृगु ऋषि के उपदिष्ट मार्ग से ऐसे व्रत को मेनका ने भी किया। इस समाचार को सुनकर हिमवान बड़ी ही प्रसन्नता और हर्ष के साथ दोनों हाथों से मेनका को आलिंगन करके मेनका को अपनी गोदी में बिठाकर समझाने लगा। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर अब मेनका गर्भवती हुई और फिर तब वशिष्ठ ऋषि ने वहां पर आकर मेनका का पुष्पवन संस्कार कराया। इतनी कथा सुनाकर स्कंद जी आगे कहते हैं कि हिमाचल के समान मनुष्य इस पृथ्वी पर अति ही दुर्लभ होते हैं, जिसके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट हुई हो, उमा, गौरी और पार्वती के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को शिवा प्रकट हुई। इसीलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को
चतुर्थी के दिन शिवा का व्रत अवश्य करना चाहिए। मिट्टी का शिवजी बनाकर मंडप के चारों द्वारों को अच्छी तरह से शोभित करना चाहिए। गिरजासन के चारों तरफ धान्य को बिछाकर मध्य भाग में अपनी शक्ति के अनुसार चांदी का झूला बनावें। उमा की एक सोने की मूर्ति बनाकर सुंदर झूले में स्थापित करें तथा श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भक्ति से विधिवत उनका पूजन करें तथा सुहागिन ब्राह्मणियों का भी पूजन करें। इस दिन कन्याओं को भोजन करावें तथा अनेक सौभाग्य द्रव्य, माला और चंदन से पूजन करें। उनका गाना, बाजा तथा कीर्तन आदि से सारा मास व्यतीत करें। नित्य हविष्यान का भोजन करें और यतन पूर्वक नित्य ही इस कथा को सुने। तत्पश्चात फल समाप्ति के लिए उद्यापन करें और गौरी बीर मायम इस मंत्र से खीर का हवन करें। समस्त कार्य करते समय दूध देने वाली गौ का दान करें। यह स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक गौरी व्रत प्रसिद्ध है। जो स्त्री मोहवर्ष चतुर्थी को भोजन करती हैं, वह जन्म जन्मांतर में दुर्भागा होती हैं। उस दिन से इस व्रत की जगती तल में उमा जयंती के नाम से प्रसिद्धि हुई। मेनका ने पुत्र संतान के निमित्त इस व्रत को किया। इस व्रत को करने के प्रभाव से महान तेजस्वी उसे पुत्र उत्पन्न हुआ। वह मेनाक के नाम से दूसरा हिमाचल कहा जाता है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य गौरी व्रत महात्म्य वर्णन अष्टम अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम त्रिविक्रमाय नमो नमः। आइए भक्तजनों, अब हम रामेश्वर क्षेत्र की महिमा का वर्णन सुनते हैं, जिसे कि सेतु महात्म्य कहा जाता है। ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे महाभाग सूत जी, अनायास ही सब कार्य करने वाले श्री रामचंद्र जी ने अगाध समुद्र में किस प्रकार से सेतु बांधा? सेतु तीर्थ एवं गंधमादन पर्वत पर कितने तीर्थ हैं? ये सब हमें बताइए। यह सुनकर श्री सूत जी ने उनसे कहा कि हे मुनिवरों, पिता की आज्ञा से भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य के अंतर्गत पंचवटी में एकाग्रचित होकर निवास करते थे। वहां पर रहते हुए महात्मा रघुनाथ जी की पत्नी सीता को मारीच के द्वारा छल करके रावण ने हर लिया। दशरथ नंदन श्री राम उस वन में अपनी पत्नी सीता की खोज करते हुए किष्किंधा में पंपा सरोवर के तट पर गए। वहां उन्हें कोई वानर दिखाई दिया। उस वानर ने निकट आकर श्री रामचंद्र जी से पूछा कि आप कौन हैं? तब उन्होंने अपना संपूर्ण वृत्तांत प्रारंभ से ही उसको कह सुनाया। तदंतर श्री राम जी ने भी उस वानर से पूछा कि तुम कौन हो? तब उस वानर ने महात्मा राघवेंद्र को अपना परिचय कुछ इस प्रकार से दिया। उसने कहा कि मैं सुग्रीव का मंत्री हनुमान नामक वानर हूँ। सुग्रीव के भेजने से ही मैं यहाँ पर आया हूँ। वे आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। आपका कल्याण हो। आप दोनों शीघ्र ही सुग्रीव के पास चलें। तदंतर बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के साथ सुग्रीव के समीप गए। सुग्रीव ने उनके साथ अग्नि को साक्षी देकर मित्रता स्थापित की। श्री रामचंद्र जी ने उनसे बाली के वध की प्रतिज्ञा की और सुग्रीव ने विदेहराज नंदिनी सीता जी को पुनः खोज कर लाने के लिए प्रतिज्ञा की। इस प्रकार प्रतिज्ञा पूर्वक परस्पर विश्वास करके वे दोनों नरराज और वानरराज प्रसन्नता पूर्वक ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को अपनी शक्ति का विश्वास दिलाने के लिए दुदुम्बी दानव के शरीर को शीघ्र ही पैर के अंगूठे से मारकर अनेक योजन दूर फेंक दिया और एक ही बाण से 7 ताल बींध डाले। यह सब देखकर सुग्रीव के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे रघुनंदन, मुझे इंद्र आदि देवताओं से भी भय नहीं है, क्योंकि आप जैसे अत्यंत ही पराक्रमी वीर मुझे मित्र के रूप में जो प्राप्त हुए हैं। मैं लंकापति रावण को मारकर आपकी पत्नी सीता को यहाँ ले आऊंगा। तदंतर लक्ष्मण, सुग्रीव और महाबली श्री रामचंद्र जी बाली के द्वारा सुरक्षित किष्किंधापुरी में शीघ्रता पूर्वक गए। वहां बाली को युद्ध के लिए बुलाने की इच्छा से सुग्रीव ने बड़ी भारी गर्जना की। अपने छोटे भाई की वह गर्जना बाली नहीं सह सका। वह अंतपुर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। बाली के मुक्के की मार से आहत होकर सुग्रीव बहुत ही व्याकुल हो गया और शीघ्र ही वहां से चले गए जहां महाबली श्री रामचंद्र जी खड़े हुए थे। तब महाबाहु श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में पहचानने के लिए चिन्ह स्वरूप एक लता बांध दी और पुनः युद्ध के लिए उसे भेजा। सुग्रीव ने फिर से गर्जना करके बाली को ललकारा और श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से उसके साथ बाहु युद्ध प्रारंभ किया। इसी समय राघवेंद्र ने एक ही बाण से बाली को मार डाला।
बाली के मारे जाने पर सुग्रीव ने किष्किंधा के राज्य पर अधिकार पाया। तत्पश्चात वर्षा बीत जाने पर वानरराज सुग्रीव सीता को खोज लाने के लिए वानरों की विशाल सेना को साथ में लेकर राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण जी के समीप आए। सीता की खोज के लिए उन्होंने बहुत से वानरों को इधर उधर भेजा। वायुपुत्र हनुमान जी ने लंका में जाकर विदेह नंदिनी सीता का पता लगाया और वहां से लौटकर सीता की दी हुई चूड़ामणि श्री रामचंद्र जी को भेंट की। उस चूड़ामणि को पाकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा ही हर्ष हुआ और साथ ही शोक भी हुआ। तत्पश्चात सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान और जामवान तथा नल आदि अन्य वानर वीरों के साथ श्री रघुनाथ जी ने अभिजीत मुहूर्त में वहां की यात्रा की और अनेक प्रकार के देशों को लांघकर वे महेंद्र पर्वत पर जा पहुंचे, जहां पर की चक्र तीर्थ में जाकर उन सब ने निवास किया। वहीं राक्षस राज रावण के भाई धर्मात्मा विभीषण आकर श्री रामचंद्र जी से मिले। महामना श्री राम ने स्वागत पूर्वक उन्हें ग्रहण किया। उस समय सुग्रीव के मन में यह शंका हुई कि हो न हो यह कोई गुप्तचर है, परंतु राघवेंद्र ने विभीषण की उत्तम चेष्टाओं और हितकारक चरित्रों से यह समझ लिया कि इसके मन में कोई दुष्टता नहीं है। तभी उन्होंने विभीषण का स्वागत सत्कार किया और उन्हें समस्त राक्षसों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। श्री राम ने सूर्यनंदन सुग्रीव को अपना श्रेष्ठ मंत्री नियुक्त किया और कुछ विचार करते हुए सुग्रीव आदि से कहा। श्री रामचंद्र जी बोले कि मित्रों, आपने इस समुद्र को लांघने के लिए कौन सा उपाय सोचा है? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर सुग्रीव आदि ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे भगवान, हम सब लोग नाना प्रकार की नावों से समुद्र को पार कर लेंगे। तब विभीषण ने कहा कि राजा सगर के पुत्रों ने वरुण के निवास भूत इस समुद्र को खोदा है, अतः श्री रामचंद्र जी को समुद्र की शरण में जाना चाहिए। ये सगर के कुटुंबी हैं, अतः समुद्र इनका कार्य अवश्य सिद्ध करेगा। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने वानरों को समझाते हुए उनसे कहा कि हे श्रेष्ठ वानरों, हमारी सेना के लिए बहुत सी नौकाएं चाहिए, सो यहाँ उपस्थित नहीं है। यदि व्यापारी बनियों की नावें ले ली जाएं, तो उनकी बड़ी हानि होगी। हम जैसे लोग यह अनुचित कार्य कैसे कर सकेंगे? हमारी सेना का विस्तार बहुत अधिक है। यदि नाव पर बैठकर या तैरकर समुद्र में जाएं, तो यह छिद्र देखकर कोई भी शत्रु हम पर प्रहार कर सकता है। इसलिए तैरकर जाना या नाव से पार करना मुझे ठीक नहीं जचता। विभीषण की ही बात मुझे सुखदायक प्रतीत होती है, अतः मार्ग की सिद्धि के लिए मैं इस समुद्र की उपासना करूंगा। यदि यह मार्ग नहीं दिखाएगा तो अपने महान अस्त्रों से इसे जलाकर मैं खाक कर दूंगा। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ समुद्र के जल का स्पर्श करके तट पर बिछाए हुए कुश के आसन पर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी नीति के ज्ञाता और धर्मपरायण थे। उन्होंने समुद्र से मार्ग की प्राप्ति के लिए 3 रात तक उस समुद्र की उपासना की तथा यथा योग्य सामग्रियों से उसका पूजन भी किया। तथापि उसने अपने आप को श्री रामचंद्र जी के सम्मुख प्रकट नहीं किया। इससे श्री रामचंद्र जी को समुद्र पर बड़ा ही क्रोध हुआ। उनकी आंखें लाल लाल हो गई। उन्होंने पास ही बैठे हुए लक्ष्मण जी से कहा कि हे सुमित्रा नंदन, आज मैं अपने बाणों से समुद्र निवासी मगर आदि जल जंतुओं को छिन्न भिन्न करते हुए सागर के जल को क्षण भर में ही स्तब्ध कर दूंगा और शंख, शुक्ति, मछली, मगर आदि के सहित इस जल निधि को अमोघ बाणों के द्वारा मैं सुखा डालूंगा। यह समुद्र क्षमायुक्त देखकर मुझे असमर्थ समझने लगा। शांतिपूर्ण ढंग से प्रार्थना करने पर यह अपने आप को मेरे सामने नहीं प्रकट करता है। हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही मेरा धनुष और सर्पों के समान मेरे बाण उठा लाओ। अब सागर को मैं सुखा दूंगा। मेरे वानर सैनिक पैदल ही इसे पार करें। ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने धनुष हाथ में लिया और वे उस समय त्रिपुर विनाशक शिवजी की भांति दूरदर्श प्रतीत होने लगे। उन्होंने धनुष को खींचकर अपने बाणों से संसार को कंपित करते हुए उन भयंकर बाणों को उसी प्रकार से छोड़ा जैसे कि भगवान शंकर ने त्रिपुरों के ऊपर बाण का प्रहार किया था। वे तेजस्वी बाण 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अभिमानी दानवों से भरे हुए समुद्र के जल में धंस गए। तब तो समुद्र भयभीत होकर कांपने लगा और कहीं भी शरण न पाकर पाताल से उठकर हाथ जोड़े हुए मोक्ष के कारणभूत भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में आया। उसने मनोहर शब्दों में राघवेंद्र की इस प्रकार से स्तुति की। स्तुति करते हुए समुद्र बोला, हे रघुकुल शिरोमणि सीतापते, मैं आपके चरणारविंदों को नमस्कार करता हूँ, जो अपनी सेवा करने वाले पुरुषों को सुख देने वाले हैं। देव वृंद से सेवित आपकी श्री चरण रेणु को मैं प्रणाम करता हूँ।
जो गौतम पत्नी अहिल्या को श्राप से मुक्त करने वाले हैं। राम राम, आप देवताओं का कार्य करने की इच्छा से रघुकुल में अवतीर्ण हुए हैं और भक्तों का अभीष्ट सिद्ध करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप आदि अंत रहित मोक्षदायक कल्याण स्वरूप तथा अपनी महिमा से कभी भी च्युत न होने वाले नारायण हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे राम, हे महाबाहु श्री राम, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। हे राजेंद्र, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। हे करुणालय, मेरे अपराध को आप क्षमा कीजिए। हे रघुवंश शिरोमणि, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, इन सबको विधाता ने जिस स्वभाव का बनाया है वे उसी स्वभाव के अनुसार बरतते हैं। मेरा स्वभाव ही अगाधता है। यदि मैं अगाध न हूँ तो यह मेरे लिए विकार की बात होगी। मैं यह सब आपसे सत्य कहता हूँ। हे राघवेंद्र, लोभ, काम, भय और राग से भी मैं वंश परंपरा से प्राप्त हुए अपने गुण का किसी प्रकार त्याग करने में समर्थ नहीं हूँ। अतः इस समय आपकी सेना के पार उतारने में मैं सहायता करूँगा। सर्वथा सूख नहीं जाऊँगा। यदि सेना सहित पार जाने की इच्छा वाले आपकी आज्ञा से मैं सूख जाऊँ तो दूसरे लोग भी मुझे धनुष के बल से ऐसी ही आज्ञा देंगे। अतः आपकी सेना के उतरने के लिए मैं दूसरा कोई उपाय बतलाता हूँ। हे भगवान, आपकी सेना में यहाँ नल नामक वानर मौजूद है। वह नल बड़े बड़े कारीगरों में माननीय है। महाबली नल साक्षात विश्वकर्मा का पुत्र है। वह अपने हाथ से जो कुछ भी काठ, तृण या पत्थर मेरे अंदर फेंकेगा वह सब मैं पानी के ऊपर धारण करूँगा। वही आपके लिए सेतु हो जाएगा, अर्थात पुल बन जाएगा। उसी के द्वारा आप रावण पालित लंका में सेना सहित जाइए। यूं कहकर समुद्र अंतर्ध्यान हो गया। तब श्री रामचंद्र जी ने नल से कहा कि हे महामते, तुम समुद्र में पुल बनाओ, क्योंकि तुम में यह कार्य करने की शक्ति है। उस समय नल ने धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार कहा। नल ने कहा कि भगवान, मैं अगाध समुद्र में सेतु का निर्माण करूंगा। मंदराचल पर्वत पर विश्वकर्मा ने मेरी माता को वरदान दिया था कि तुम्हारा पुत्र मेरे समान शिल्प कर्म में निपुण होगा। अतः समस्त श्रेष्ठ वानर आज ही सेतु बांधना आरंभ कर दें। तब श्री रामचंद्र जी के भेजे हुए अतिशय बलवान वानर पर्वत, गिरी शिखर, लता, तृण और वृक्षों को उठा उठा कर लाने लगे। वे सभी गरुड़ के समान वेगवान तथा विशालकाय वानर थे। नल ने समुद्र के बीच में बड़ा सा एक पुल तैयार किया जो कि 10 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा था। इस प्रकार सीता वल्लभ श्री राम ने विश्वकर्मा पुत्र वानरराज नल के द्वारा इस सेतु का निर्माण कराया। इस सेतु पर पहुंचकर संपूर्ण पातकी मनुष्य सभी प्रकार के पातकों से मुक्त हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने लंका में जाने की इच्छा से वानरों के द्वारा उस पवित्र पापनाशक सेतु का जहाँ पर प्रारंभ कराया वह स्थान आगे चलकर लोगों में दर्भशयन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार समुद्र में सेतु बंधन की कथा कही गई। वहाँ अनेक पवित्र तीर्थ हैं जिनमें 24 तीर्थ प्रधान हैं। वे सब सेतु पर ही स्थित हैं। पहला चक्र तीर्थ है, दूसरा वेताल वर्द तीर्थ है और तीसरा पाप विनाशन तीर्थ है जो कि सभी लोकों में विख्यात है। उसके बाद सीता सरोवर नामक पुण्य तीर्थ है। तत्पश्चात मंगल तीर्थ है। मंगल तीर्थ के अनंतर सब पापों का नाश करने वाली अमृत वापिका है। फिर ब्रह्मा कुंड, हनुमंत कुंड, अगस्त्य तीर्थ, राम तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, जैद तीर्थ, लक्ष्मी तीर्थ, अग्नि तीर्थ, चक्र तीर्थ, शिव तीर्थ, शंख तीर्थ, यमुन तीर्थ, गंगा तीर्थ, गया तीर्थ, कोटि तीर्थ, साध्यामृत तीर्थ, मानस तीर्थ और धनुष कोटि तीर्थ है। हे विप्रवरों, ये सेतु के मध्य में स्थित प्रधान प्रधान तीर्थ बताए गए हैं जो कि सभी पापों का अपहरण करने वाले हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को पढ़ता है अथवा सुनता है वह अनंत विजय प्राप्त करता है और परलोक में भी उसे पुनर्जन्म का कलेश नहीं उठाना पड़ता। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय सिया राम। ओम सूर्याय नमो नमः। आइए भगतजनों, अब संकीर्तन करते हुए इस कथा का समापन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आशा करती हूँ आज की यह कथा आप सभी को पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। और यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल श्री कृष्ण दीवानी को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हरे कृष्णा।